अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, इशा की नमाज कितनी रिकात है, टोटल फ़र्ज कितने रिकात के बाद है और सुन्नतें कितनी रिकात है, नवाफिल कितनी रिकात है, आज इस वीडियो में पूरी इशा की नमाज का मुकम्मल तरीक़ा और कितनी रिकातें हैं, कितनी वाजिब है, कितने सुन्नत है, कितने फ़राइज़ है, ये बताएंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्यारे नाज़रीन, इशा की नमाज में अक्सर लोग जो है 9 रिकात भी पढ़ लेते हैं और कोई 13 रिकात पढ़ते हैं, कोई 15 रिकात भी पढ़ते हैं, कोई 17 रिकात भी पढ़ते हैं। तो क्या 9 रिकात पढ़ना सही है या 13 रिकात या 15 रिकात या 17 रिकात, कौन सही नमाज अदा करते हैं, आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। प्यारे नाजरीन, सबसे पहले इशा की नमाज में सबसे पहले ये जानिए कि टोटल कुल जो है 17 रिकात नमाज है। उन 17 रिकात में क्या क्या है, अब वो गौर से सुनिए। 17 रिकात में सबसे पहले 4 रिकात सुन्नते गैर मुअक्कदा है। गैर मुअक्कदा उसे कहते हैं कि अगर आपने पढ़ा तो आपको उसका सवाब मिलेगा और अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसका कोई गुनाह आपको नहीं होगा। तो ये 4 रिकात सबसे पहले सुन्नते गैर मुअक्कदा, पढ़ेंगे तो सवाब, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं। तो हमें सवाब चाहिए तो पढ़ लेना है। उसके बाद 4 रिकात फ़र्ज जो जमात के साथ मस्जिद में अदा की जाती है और कोई तन्हाई में भी अदा करते हैं, जो 4 रिकात फ़र्ज है। उसके बाद 2 रिकात सुन्नते मुअक्कदा है, ये भी पढ़ना ज़रूरी है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो गुनहगार हो जाएंगे। उसके बाद फिर 2 रिकात नफल पढ़ते हैं, नफल पढ़ेंगे तो सवाब है, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं। उसके बाद 3 रिकात वाजिब है। ये वाजिब ऐसी चीज़ होती है जैसे इंसान के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी के बगैर इंसान कमज़ोर हो जाता है। उसी तरह से इशा की नमाज में वित्र की 3 रिकात नमाज वाजिब है। अगर वित्र की 3 रिकात नमाज आपने छोड़ दी तो आपकी नमाज इशा की कमज़ोर हो जाएगी, बहुत ही कमज़ोर, और जो है सवाब भी आपको कम मिलेगा और वाजिब तर्क करने का गुनाह अलग से आपको होगा। उसके बाद 2 रिकात नफल, इसको आप पढ़ेंगे तो सवाब, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं। टोटल 17 रिकात नमाज है। नियत कैसे करेंगे? अरबी में जिसको याद है अरबी में करें, उर्दू में याद है उर्दू में करें, या फिर अपनी ज़बान में, आपका जो ज़बान है उसी ज़बान में नियत कर लें। नियत दिल के सच्चे और पक्के इरादे को कहते हैं। दिल में सच्चा और पक्का इरादा होना चाहिए, इसे नियत कहते हैं। और ज़बान से इकरार करना ये बेहतर और मुनासिब है। तो आप सबसे पहले नियत, जब मस्जिद में आप कदम रखते हैं या वज़ू के लिए तैयार होते हैं तो उसी वक्त आपकी नियत हो जाती है। आपने दिल में ये सोचकर, ये नियत करके ही वज़ू कर रहा है कि मैं नमाज पढ़ने के लिए नियत करता हूँ, या आपके दिल में है इसलिए तो आप वज़ू बना रहे हैं, तो नियत तो हो जाती है। ज़बान से इकरार करना बेहतर और मुनासिब है। तो ज़बान से इकरार कर लेंगे। कैसे करेंगे नियत, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर हमारे चैनल पर देख लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।